हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2021 में इंग्लैंड के इलाके पोर्टर्स बार में एक औरत रहती थी। नाम था लुइसे कैम्प। ये औरत 71 साल की थी और एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। एक मेहनती औरत जिसने सालों की मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के जरिए तकरीबन 5 मिलियन पाउंड्स की दौलत बना ली थी। इसके पास नॉर्थ लंदन में कई कीमती प्रॉपर्टीज भी मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, इसी दौलत ने इस औरत को ऐसे लोगों का निशाना बना दिया जो पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, 2020 के आखिर में लुइसे कैम्प की मुलाकात एक आदमी कुसाई अल जुंदी से हुई। इसकी उम्र 25 साल थी। ये आदमी असल में एक शेफ था, लेकिन इसने लुइसे के सामने अपनी शख्सियत कुछ और ही तरह से पेश की। इसने लुइसे के सामने खुद को बहुत अमीर दिखाया और इसे बताया कि ये इसकी प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये लुइसे का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन 71 साल की ये औरत कहाँ जानती थी कि इसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों, कुसाई का असल मकसद दोस्ती नहीं था, ना ही ये लुइसे की प्रॉपर्टीज खरीद सकता था। इसका तो सारा वक्त एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए गुजरता था। असल में ये लुइसे की दौलत और इसकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहता था। इस प्लान में अब इसका एक साथी मोहम्मद अल अबूद भी शामिल हो गया। ये आदमी एक डिलीवरी ड्राइवर था। ये उसी रेस्टोरेंट में काम करता था जिसमें कुसाई एक शेफ था। कुसाई ने इसकी भी मुलाकात लुइसे से करवाई और इसके मुतालिक भी झूठ बोला कि ये एक अमीर बिजनेसमैन है। इन दोनों ने मिलकर कई महीनों तक ये प्लान तैयार किया था कि किसी तरह से लुइसे की तमाम जायदाद और बैंक अकाउंट्स पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। दोस्तों, अब ये दोनों आदमी लुइसे से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने की कोशिश करने लगे। ये लुइसे को यकीन दिलाते कि ये आम सी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन असल में इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये दोनों लुइसे की कई मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाना चाहते थे। दोस्तों, इन दोनों ने फेक कंपनीज और झूठे पेपर्स वगैरह का सहारा लिया था, लेकिन लुइसे हर डॉक्यूमेंट को देखकर और सोच समझकर साइन करती थी। इसी वजह से इन दोनों का फ्रॉड का प्लान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहा था। ये दोनों अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। इसी दौरान वो जो ड्राइवर था अल अबूद, ये तो लुइसे के एक खाली घर में शिफ्ट हो गया। इसने इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दिया। लुइसे को इस बात का इल्म तक नहीं था। इसने दोस्ती में इन पर भरोसा कर इन्हें अपनी प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स वगैरह बताई हुई थी। दोस्तों, जब इन दोनों को एहसास हुआ कि अब सिर्फ फ्रॉड से काम नहीं बनेगा, तो इन्होंने एक खौफनाक प्लान बना लिया, लुइसे को रास्ते से हटाने का प्लान। 26 जुलाई 2021 को लुइसे कैम्प अपनी BMW गाड़ी चलाकर नॉर्थ लंदन में अपनी एक प्रॉपर्टी की तरफ जा रही थी। नॉर्थ लंदन में बेरनेट के इलाके में लुइसे का एक घर था। इन दोनों ने इसे कहा था कि इन्होंने लुइसे का ये घर खरीदना है और अब इससे फाइनल बात करनी है। लेकिन दोस्तों, लुइसे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोस्तों, जब ये औरत घर के अंदर दाखिल हुई तो कुसाई अल जुंदी और अल अबूद पहले से वहां मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर अचानक लुइसे पर हमला कर दिया। इन्होंने लुइसे कैम्प को एक हेयर ड्रायर के इलेक्ट्रिक कॉर्ड से इसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। ये 71 साला औरत जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करती रही, चंद मिनट्स के अंदर इन दो आदमियों की लालच का शिकार हो गई थी। दोस्तों, कत्ल करने के बाद ये दोनों मुलजिम घबराए नहीं। अब इन्होंने लुइसे की लाश को एक बिन बैग में डाल दिया ताकि ये लाश कचरे के साथ उठा ली जाए और जुर्म का कोई सबूत ना बचे। इसके बाद इन्होंने लुइसे का ही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर इसकी फैमिली और दोस्तों को फेक टेक्स्ट मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए, लुइसे बनकर। मैसेजेस में लिखा गया कि लुइसे मुल्क छोड़कर चली गई है और ये औरत अभी किसी से राब्ता नहीं करना चाहती। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि पुलिस को कत्ल का पता देर से चले और इन दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का वक्त मिल सके। लेकिन जब लुइसे की फैमिली को ये टेक्स्ट मैसेजेस मिले तो जाहिर सी बात है कि इन्हें शक होना शुरू हो गया। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लुइसे इस तरह से इन्हें मैसेजेस करेगी और अचानक मुल्क छोड़कर क्यों चली जाएगी। लुइसे कैम्प रोजाना अपनी फैमिली और दोस्तों से राब्ता रखती थी, तो अचानक इसे अब क्या हो गया है। इसकी फैमिली ने इसे कॉल्स वगैरह भी करना शुरू कर दी, लेकिन लुइसे की तरफ से कॉल नहीं उठाई जा रही थी, बस टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जा रहे थे। अब लुइसे की फैमिली का शक यकीन में बदल रहा था कि लुइसे के साथ कुछ गलत हो गया है।
ये फैमिली अब पुलिस के पास पहुंच गई। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन लोकेशन डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का जायजा लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले लुइजे की BMW गाड़ी ढूंढी। इन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए। सीसीटीवी कैमरास में देखा गया कि लुइजे 26 जुलाई को बेर्नेट के इलाके में गई थी, लेकिन फिर वापस नजर नहीं आई। और इसी दौरान पुलिस को लुइजे की लाश एक कूड़े के ड्रम से मिल गई। एक नीले रंग का ड्रम, जहां इसकी लाश कई दिनों से मौजूद थी और किसी को पता भी नहीं था। दोस्तों, पुलिस ने अब लुइजे के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू कर दिए। ये औरत किससे बात करती थी, कौन लोग इससे सबसे ज्यादा कांटेक्ट में थे, और दोस्तों इन्हीं मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स ने इस इन्वेस्टिगेशन को एक नया रुख दे दिया। लुइजे के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से पता चला कि इसकी बात अक्सर 2 आदमियों से होती थी। ये 2 वही आदमी थे, कुसाई अल जुंदी और अल अबूद। पुलिस ने इन 2 आदमियों की एक्टिविटीज का भी जायजा लेना शुरू कर दिया। इनके फोन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मालूम हुआ कि ये दोनों लुइजे की प्रॉपर्टीज हासिल करने के लिए काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने लुइजे के उस घर से DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए। हेयर ड्रायर कॉर्ड और घर के अंदर के फॉरेंसिक निशानात ने पुलिस के हाथ में कई सबूत दे दिए थे। पुलिस ने इन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस केस का ट्रायल लंदन की मशहूर अदालत ओल्ड बेले कोर्ट में चलना शुरू हुआ। जनवरी 2023 में प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम था। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, DNA एविडेंस, मोबाइल फोन डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी पेश किया गया। 19 जनवरी 2023 को ज्यूरी ने कुसाई अल जुंदी और मोहम्मद अल अबूद दोनों को लुइजे कैम के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया। दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जज ने हुक्म दिया कि दोनों कम से कम 35 साल तक जेल में गुजारेंगे। उसके बाद ही इनकी रिहाई पर गौर किया जा सकता है।